हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईएसएलएम अप्रोच का पार्ट 3। इससे पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं आईएसएलएम पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आईएस गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम और एलएम मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को डिटेल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएसएलएम साइमल्टेनियस मॉडल, मतलब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम स्टेप करता है या साइमल्टेनियस चेंजेस होते हैं आईएस और एलएम में। तो और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो रिलेटेड है आईएस एलएम से, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बार बार इसमें से रिपीटेशन होती रहती है क्वेश्चंस की। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइमल्टेनियस चेंजेस इन आईएस एलएम कर्व। क्या होगा अगर आईएस और एलएम दोनों कर्व में साइमल्टेनियसली चेंज हो। ठीक, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। So if investment and money supply increase simultaneously, तो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से आईएस कर्व इफेक्ट होगा और मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से एलएम कर्व इफेक्ट होगा। ठीक, तो इन दोनों के चेंजेस से ये दोनों चीजें इफेक्ट होंगी। सो इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो मतलब दोनों ही कर्व क्या करेंगे, फॉरवर्ड शिफ्ट होंगे। देन आईएस एंड एलएम कर्व शिफ्ट राइट वर्ड, तो दोनों ही कर्व शिफ्ट होंगे राइट। तो यहाँ पे एलएम है तो एलएम टू LM1 और आईएस कर्व शिफ्ट होगी आईएस टू IS1। तो ठीक, तो ये वाली एलएम कर्व शिफ्ट हुई फॉरवर्ड और आईएस कर्व भी फॉरवर्ड शिफ्ट हुई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और मनी सप्लाई दोनों साइमल्टेनियस बढ़ा। अब इस सेंस में यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन देयर इज एलएम कर्व एंड आईएस कर्व मूव साइमल्टेनियसली या फिर मूव फॉरवर्ड साइमल्टेनियसली, देन व्हाट वुड हैपन विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, इट विल रिमेन सेम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा था और अब नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे, तो इस लेवल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देखो इनकम तो बढ़ा, ठीक है, नेशनल इनकम बढ़ा, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है सेम। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सो न्यू इक्विलिब्रियम विल बी सेट ऑन न्यू IS-LM कर्व। तो जहाँ न्यू आईएस और एलएम कर्व इंटरसेक्ट हुए हैं, न्यू इक्विलिब्रियम बना पॉइंट E1 पे, एंड बट रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन सेम। तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये यहां रहेगा कांस्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवनेस रहेगा एलएम में या नहीं रहेगा, या फिर आईएस कर्व में कितना इफेक्टिव और कितना इनइफेक्टिव रहता है मॉनेटरी पॉलिसी, कौन कौन से पॉइंट पे इलास्टिक, लेस इलास्टिक, स्टीप, फ्लैट, कौन से कर्व पे रहता है, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये इंपॉर्टेंट चीजें हम ऑलरेडी कई वीडियोस में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, सो इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन केस ऑफ एलएम कर्व। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी और एलएम कर्व इफेक्टिव कब रहेंगी और कब नहीं रहेंगी, ये हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग रेंज डिसाइड करते हैं। जो एलएम कर्व है ये 3 फ्रेगमेंटेशन में, मतलब फ्रेगमेंट में डिवाइड होता है, रेंज 1 और यहाँ से लेके रेंज 2 और ये रेंज 3, जहाँ से ये वर्टिकल हो जाता है एलएम कर्व। एक में हॉरिजॉन्टल होता है और एक में यहाँ पे इंटरमीडिएट, और दूसरा जो थर्ड वन है, थर्ड फेस है, वो होता है वर्टिकल। तो तीनों ही अलग अलग हैं। इसको हम बोलते हैं A to B, बोलते हैं हम केंजन रेंज, और केंज सपोर्ट करता है फिस्कल पॉलिसी को। और उसके बाद इंटरमीडिएट रेंज B to D, और उसके बाद जो रिमेनिंग पॉइंट है D to LM तक, वो क्लासिकल रेंज, अबव D क्लासिकल रेंज। तो ये तीनों ही रेंज एक बार एग्जाम में इंडिविजुअल आ भी चुका है कि केंजन रेंज कौन सा है या कहाँ ऑपरेट होता है। ठीक, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ फ्लैट होती है कर्व, कहाँ कहाँ मोर इलास्टिक है या कहाँ लेस इलास्टिक है। ठीक, सो सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल यहाँ तक है और यहाँ तक क्या है, परफेक्ट इलास्टिक है। उसके बाद यहाँ पे B to C, दैट इज B to C जो ये कर्व है ये हो जाती है थोड़ा फ्लैट। ठीक है, इसको बोलते हैं मोर इलास्टिक। उसके बाद जो सीक्वेंस है वो आता है C to D, इसमें थोड़ा स्टीप है और इन इलास्टिक हो जाती है, मतलब लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक। और उसके बाद जो फोर्थ आती है स्टेज, मतलब जो फोर्थ पॉइंट है वो है D to अबव, जो होती है वर्टिकल LM, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। तो आपने ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है। सीक्वेंस ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले परफेक्ट इलास्टिक, उसके बाद मोर इलास्टिक या फिर इलास्टिक भी बोलते हैं, फिर उसके लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक, और उसके बाद वर्टिकल। तो ये फेसेस आपने ध्यान रखने हैं, बार बार रिपीट होंगे फर्दर। तो देखते हैं एलएम केस में। नंबर 1, जहाँ पे एलएम कर्व में मॉनेटरी पॉलिसी क्या रहेगी, जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है। जहाँ पे हॉरिजॉन्टल पहले देखते हैं मतलब क्या है, सिर्फ एक इसी डायग्राम में हम डिस्कस करते हैं, तो बाकी चीजें में क्लियर हो जाएंगी आने वाले डायग्राम में।
तो सबसे पहले जब जहाँ हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ वेरी नहीं किया। ठीक, आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई ही ऑपरेट करता है, आरबीआई ने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ना तो कम किया ना तो ज्यादा किया, लेकिन फिर भी जो लेवल ऑफ नेशनल इनकम है वो वेरी कर गई। ठीक है, कांस्टेंट रहने पे भी नेशनल इनकम बढ़ गई या फिर नेशनल इनकम कम होगी, मतलब चेंजेस नेशनल इनकम में आया है। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कांस्टेंट है, फिर भी नेशनल इनकम या तो बढ़ी या फिर कम होगी, मतलब जो भी मूवमेंट है वो हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट के बिना। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के अगर बिना ही नेशनल इनकम मूव करती है तो मॉनेटरी पॉलिसी का कोई रिलेवेंसी रह नहीं जाती, तो मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे परफेक्टली इनइफेक्टिव हो जाती है। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव व्हेन एलएम कर्व इज हॉरिजॉन्टल, यहाँ से हॉरिजॉन्टल तक। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये मोर इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है। इस पोर्शन में क्या होगा, थोड़े से चेंज होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो चेंज है वो होगा कम, लेकिन रेट ऑफ अगर हम इनकम की बात करें, इनकम की में चेंज होगा ज्यादा। ठीक, इनकम में चेंज हुआ ज्यादा, तो यहाँ पे मोर इलास्टिक। उसके बाद थर्ड जो पोर्शन है वो है लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक। इसमें क्या होगा, हम ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना पड़ेगा और जो नेशनल इनकम है उसमें चेंज होगा कम। और जो फोर्थ फेस है उसमें होता है वर्टिकल, इसमें क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चेंज हो रहा है बट इनकम जो नेशनल इनकम है वो चेंज नहीं हो रहा। तो सेकंड पॉइंट में जहां मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव, यहाँ परफेक्टली इनइफेक्टिव थी। तो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं ताकि ये विजिबल हो। ठीक, सो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव, मॉनेटरी पॉलिसी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेस इफेक्टिव है। तो एलएम कर्व में हम फ्लैट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चेंज हो रहा है बल्कि इनकम में ज्यादा चेंज हो रही है। जहां पे एलएम कर्व स्टीप होगा, मतलब इन इलास्टिक होगा या फिर लेस इलास्टिक होगा, वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी होगी मोर इफेक्टिव। ठीक, और जो वर्टिकल आएगा पोर्शन उसमें मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगी परफेक्टली इफेक्टिव। अब आपने सिर्फ ये वाला पोर्शन, मतलब ये वाला फर्स्ट ये याद रखना है, बाकी जितने भी रिमेनिंग हैं वो इससे जस्ट अपोजिट हैं। अब आपने क्या करना है, इससे कंपेयर करना है बाकियों को। जैसे चलिए अब हम दूसरा करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन आईएस कर्व। ठीक है, आईएस केस में करेंगे। अब आपने क्या करना है, जो भी आपने एलएम कर्व में किया था उसका जस्ट अपोजिट करना है आईएस कर्व में। ठीक है, सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी इज परफेक्टली इफेक्टिव व्हेन आईएस कर्व इज हॉरिजॉन्टल। तो आईएस कर्व यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थी, पहले हॉरिजॉन्टल थी तो इनइफेक्टिव था, परफेक्टली इनइफेक्टिव था। तो परफेक्टली इनइफेक्टिव की क्या हो जाएगा, परफेक्टली इफेक्टिव। तो यहाँ पे दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी परफेक्टली इफेक्टिव। उसके बाद यहाँ तक जहाँ पे फ्लैट है, यहाँ हमने क्या किया था, जहाँ फ्लैट है एलएम कर्व फ्लैट थी, वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी क्या थी, लेस इफेक्टिव। लेकिन जहाँ आईएस फ्लैट है वहां हो जाएगी मोर इफेक्टिव, बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और जब स्टीप जब है आईएस कर्व, तब यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव, और बल्कि एलएम कर्व में क्या होगा, मोर इफेक्टिव, जस्ट अपोजिट। और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी इज परफेक्टली इनइफेक्टिव जहां आईएस कर्व वर्टिकल हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी परफेक्टली इनइफेक्टिव। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस की, तो हम करते हैं फिस्कल पॉलिसी इन केस ऑफ एलएम कर्व और इन केस ऑफ आईएस कर्व, दोनों में ही कैसे चेंज होता है। अब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट में आपने किया था ये वाला एलएम कर्व, इसी को बेस्ड रखना है, इसी से कंपेयर करना है। ठीक, तो एलएम कर्व फिस्कल पॉलिसी में यहाँ भी जस्ट अपोजिट करना है आपने। सबसे पहले जहां भी एलएम कर्व फिस्कल पॉलिसी में जहां हॉरिजॉन्टल है, पहले क्या था, परफेक्टली इनइफेक्टिव था। जब हम करते थे एलएम कर्व में करते थे मॉनेटरी पॉलिसी में, परफेक्टली इनइफेक्टिव था। तो यहाँ भी इनइफेक्टिव की जगह बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, दैट इज परफेक्टली इफेक्टिव, एलएम कर्व इज हॉरिजॉन्टल। और उसके बाद जहां पे फिस्कल पॉलिसी में जहां पे एलएम कर्व मोर फ्लैट है, मतलब मोर इलास्टिक है, वहां पे फिस्कल पॉलिसी मोर इफेक्टिव हो जाएगी, बल्कि आपने जो किया था यहाँ किया था लेस इफेक्टिव। ठीक, और उसके बाद जहां पे स्टीप है, जहां पे एलएम स्टीप है, वहां पे होगी फिस्कल पॉलिसी लेस इफेक्टिव। और उसके बाद जहां वर्टिकल है, यहाँ फिस्कल पॉलिसी हो जाएगी परफेक्टली इनइफेक्टिव। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वेरी कर रहे हैं, बल्कि नेशनल इनकम चेंज बिल्कुल भी नहीं कर रही। ठीक, बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट। अब आप फोर्थ में करोगे इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ आईएस कर्व। तो आईएस कर्व भी बिल्कुल अपोजिट रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फिस्कल
फिजिकल पॉलिसी जो आपने आईएस कर्व वहां किया था और यहाँ किया था, बिल्कुल आईएस कर्व क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। देखो हमने जो यहाँ आईएस कर्व किया था, इसमें क्या किया था, जब हम आईएस कर्व मॉनेटरी पॉलिसी में करते थे तो इस पोर्शन में मॉनेटरी पॉलिसी परफेक्टली, जब वो ये हॉरिजॉन्टल होता था तो परफेक्टली इफेक्टिव होता था। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ परफेक्टली इनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक, परफेक्टली इनइफेक्टिव व्हेन आईएस कर्व इज हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ एक डायग्राम आज याद रखना है एलएम कर्व का, उसका अपोजिट करना है नेक्स्ट, और यहाँ आईएस करोगे तो यहाँ आईएस का नेक्स्ट कर देना है, मतलब जो आपने मॉनेटरी पॉलिसी में किया था वो। नेक्स्ट, फिजिकल पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव। फिजिकल पॉलिसी लेस इफेक्टिव होगी जब यहाँ पे ज़्यादा फ्लैट है आईएस कर्व या फिर इलास्टिक है। उसके बाद स्टीप हो जाती है कर्व, और स्टीप कर्व जब होगी तो फिजिकल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव। और उसके बाद जब कर्व वर्टिकल होती है, जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी कर रहा है, इनकम वेरी नहीं कर रही, तो उस केस में परफेक्टली इफेक्टिव फिजिकल पॉलिसी इज परफेक्टली इफेक्टिव एंड आईएस कर्व इज वर्टिकल। तो कुल मिला के बात ये थी कि आपने सिर्फ कंपेयर करना था, कंपेयर करके आपकी स्टडी हो जाएगी काफ़ी इजी। चलिए अब नेक्स्ट है यूजीसी नेट में जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से या फिर इस टॉपिक से, वो नंबर 1 क्वेश्चन है, लेस इलास्टिक आईएस कर्व मीन्स। लेस इलास्टिक आईएस कर्व मीन्स, आईएस कर्व जब लेस इलास्टिक है व्हाट इट मीन्स। नंबर 1, मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव। चलिए देखते हैं आईएस कर्व मॉनेटरी पॉलिसी में। आईएस कर्व मॉनेटरी पॉलिसी में देखते हैं, इसमें पूछा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव व्हेन लेस इलास्टिक आईएस। आईएस लेस इलास्टिक है, यहाँ पे लेस इलास्टिक मतलब स्टीप है, ठीक है, लेस इलास्टिक में। तो लेस इलास्टिक में मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव है, और वहां दिया हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव, तो ये वाला गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव। चलिए मॉनेटरी पॉलिसी में आईएस देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ये वाला कर्व, सो मॉनेटरी पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव, तो मॉनेटरी पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। मॉनेटरी पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव। उसके बाद है फिजिकल पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव। चलिए फिजिकल पॉलिसी लेस इफेक्टिव देखते हैं। फिजिकल पॉलिसी में चलते हैं, आईएस कर्व लेस इफेक्टिव, तो यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव होगी, तो फिजिकल पॉलिसी मोर इफेक्टिव है, ये वाला पॉइंट भी गलत है। तो मतलब 1 और 3 ट्रू, 1 और 3 बिल्कुल गलत है, और जो करेक्ट आंसर है वो है 2। ठीक, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, इसमें सिर्फ आपको ये बताना था, इसमें थोड़ा सा मिस मैच ये हुआ था कि केंजियन जो रेंज है वो कहाँ ऑपरेट करती है, बस ये हो गया था केंजियन इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑपरेट नहीं करता केंजियन रेंज, बल्कि जो करता है वो करता है A to B। ठीक है, जो करता है वो तो A to B है, लेकिन क्वेश्चन में नॉट डज नॉट आ गया था। ठीक, डज नॉट अगर नहीं करेगा तो यहाँ से B to D ही नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे जो करेगा वो है A to B, जिसको हम केंजियन रेंज भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, एज पर द एलन फ्रेमवर्क एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल रिजल्ट इन। अब आपने एक चीज माइंड में ये रखनी है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, मतलब जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, तो आईएस कर्व पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आईएस कर्व क्या होगा, आईएस कर्व शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड। अब आईएस कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड करने से क्या चीज होने वाली है, इंक्रीज इन इनकम एंड इंटरेस्ट बोथ, इंक्रीज इन इनकम ओनली, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट्स बोथ, डिक्रीज इन इनकम एंड इंटरेस्ट रेट बोथ। अगर आपको डायग्राम आता है तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो आईएस कर्व शिफ्ट करेगी फॉरवर्ड। इस नए आईएस कर्व पे नया इक्विलिब्रियम होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज और इनकम दोनों ही क्या होगा, दोनों ही बढ़ेंगी। ठीक, तो जो अपना राइट आंसर है वो है इंक्रीज इन इनकम एंड इंटरेस्ट बोथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव। फिजिकल पॉलिसी मोर इफेक्टिव कब होगा, व्हेन एलएम कर्व इज लेस इलास्टिक, जहां एलएम कर्व लेस इलास्टिक होगा। चलिए फिजिकल पॉलिसी में एलएम कर्व देखते हैं। एलएम कर्व इज लेस इलास्टिक, तो एलएम कर्व इज स्टीप और लेस इलास्टिक वहां होगा जहां पे फिजिकल पॉलिसी क्या हो जाएगी, लेस इफेक्टिव होगी, मोर इफेक्टिव नहीं होगी। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है। उसके बाद नेक्स्ट, जहां भी 1-1 है वो तो गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आईएस कर्व इज लेस इलास्टिक, आईएस कर्व लेस इलास्टिक, तो आईएस कर्व पे चलते हैं, आईएस कर्व लेस इलास्टिक, तो मतलब जहां पे आईएस कर्व स्टीप है, लेस इलास्टिक है, वहां क्या होगा, फिजिकल पॉलिसी मोर इफेक्टिव होगी। बिल्कुल सही है, फिजिकल पॉलिसी यहाँ पे मोर इफेक्टिव होगी।
तीसरा है LM कर्व इज मोर इलास्टिक, जहां पे LM कर्व मोर इलास्टिक होगा, मोर इलास्टिक मतलब इलास्टिक, मोर इलास्टिक होगा वहां फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट जहां LM कर्व मोर इलास्टिक, ये वाला पॉइंट, वहां फिजिकल पॉलिसी होगा मोर इफेक्टिव। तो ये वाला पॉइंट भी अपना थर्ड वन करेक्ट है। फोर्थ वन इज IS कर्व इज मोर इलास्टिक, तो IS कर्व जहां पे मोर इलास्टिक होगा वो पॉइंट है ये वाला इलास्टिक, तो जहां पे मोर इलास्टिक होगा यहाँ फिजिकल पॉलिसी हो जाएगा लेस इलास्टिक, ना दैट इज लेस इफेक्टिव। तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल गलत है। तो जो टोटल सही है वो है 2 और 3, तो सेकंड एंड थर्ड ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब आप जो आपके लिए होमवर्क है वो है 4 क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी है, ये तो आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले आंसर दे दोगे। इन केनियन रेंज द मॉनेटरी पॉलिसी विल बी, मॉनेटरी पॉलिसी वहां पे क्या होगी। उसके बाद केनियन रेंज देख लेना LM कर्व में, उस मॉनेटरी पॉलिसी वहां क्या होती है। दूसरा इन क्लासिकल रेंज फिजिकल पॉलिसी विल बी, फिजिकल पॉलिसी क्या होगी क्लासिकल रेंज में, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लीड टू, MPC बढ़ेगा तो क्या होगा वो बताना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी लीड टू, डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा तो क्या होगा। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया पूरी 2-3 सीरीज में तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हैं, ठीक है। जो भी है वो दे देना, आंसर भी इसमें है लेकिन आंसर मैं आपको शो करूंगा नहीं, आंसर मैं ग्रुप में या फिर बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले आप आंसर कमेंट में पोस्ट कर देना क्या आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोई भी एक टॉपिक और उनके करेंगे सब पार्ट्स, कोई भी बड़ा टॉपिक अगर कोई सेशन है तो आप पोस्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।